इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम, ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनभिषेचयामि स्वाहा। देवाधिकार श्री शांतिनाथ भगवानी की जय। बोलिए देवाधिकार श्री मुनीश्वरनाथ भगवानी की और राहुल ऋषिवारे श्री नेमीनाथ भगवानी की। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अर्हम श्री चिंतामणि पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवानी की, चिंतामणि पारसनाथ भगवानी की, चिंतामणि पारसनाथ भगवानी की, कचनीर वाले बाबा की, मुल्ला श्री महावीर भगवान की। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले साथी दियो बताए। कि जब पत्ता डाल से टूटता है तो पवन अर्थात हवा उसे उड़ाकर ले जाती है, और एक बार पत्ता डाल से टूट जाए तो पत्ते का और डाल का, पत्ते का और पेड़ का संगम कब होगा पता नहीं, बल्कि असंभव ही समझिए। उसी प्रकार से ये जीवन है कि जिस समय जीवन में कुछ अशुभ कर्म का उदय आए तो मंदिर तक आने के बाद में, धोती पहनने के बाद में भी समाचार आ जाता है आदमी अभिषेक नहीं कर पाता, और शुभ कर्म का उदय आए तो रास्ते से गुजर रहे थे, पता नहीं था मंदिर है, लेकिन मंदिर में जाते हैं, अभिषेक देखने करते हैं, मालूम चलता कि आज अभिषेक में लोग कमाई चलो अपनी बन रहे। तो ये शुभ और अशुभ कर्म प्रत्येक जीव के साथ चल रहे हैं, और कब तक चल रहे हैं? अनादि काल से चल रहे हैं और अनंत काल तक चलने वाले हैं। लेकिन जो जीव अशुभ में भी शुभ को खोजता है वही जीव इस जीवन में अपने आप को पुण्यशाली, धर्मात्मा, भाग्यशाली समझ सकता है। आज संसार में शुभ काम करने वाले कम और अशुभ काम करने वाले ज्यादा हैं, लेकिन जो लोग भी अशुभ काम कर रहे हैं उनको पता है कि बिना गुरु के दर्शन के, बिना भगवान के दर्शन के, बिना जिनवाणी का श्रवण करे हमारा कल्याण नहीं होगा। चोर कितना बड़ा चोर क्यों ना हो, लेकिन वह भी किसी ना किसी भगवान को फॉलो करता है। कितना भी व्यक्ति धर्मात्मा क्यों ना हो, जो बिल्कुल नास्तिक है, मंदिर के पास में रह के मंदिर नहीं जाता, सम्मेद शिखर जी नहीं गया, कहीं नहीं गया, लेकिन जब वो एक गाड़ी खरीदता है तो सबसे पहले बोनट पर क्या बनाता है? तो यही तो धर्म हो गया। मंदिर में स्वस्तिक बनाना धर्म नहीं है, स्वस्तिक कहीं पर भी बना लिया वो भी धर्म की श्रेणी है। कितना व्यक्ति नास्तिक क्यों ना हो, जब फैक्ट्री खोलता है, दुकान खोलता है तो अगरबत्ती जरूर, यही तो धर्म हो गया। उनको समझाने की आवश्यकता है कि जो तुम कर रहे हो धर्म के साथ ही कर रहे हो। कितनी भी गलत दुकानें क्यों ना हो, लेकिन जब खुलता है आदमी तो शटर के सामने पैर करता है, चाहे दुकान कैसी भी हो, तो यही तो धर्म हो गया। तो उनको बताना है कि जब तुम अनजाने में धर्म कर रहे हो तो जान जान कर करोगे तो तुम्हें उसका पुण्य मिलेगा। और कहते ना कि अनजाने में कोई वस्तु खा लो गलत तो इंसान को तकलीफ नहीं होगी, और जानकर खाएगा तो। एक बार ऐसा ही हुआ, एक शहर के बाहर एक झोपड़ी थी, और झोपड़ी में एक
बुजुर्ग महिला रहती थी, बुढ़िया। आजकल हम लोग भाई बुजुर्ग कहने में भी डरते हैं, उसका कारण है ये पवन भाई लोधी रोड के हैं। लोधी रोड हम लोग गए थे तो एक महिला आहार देने आई, तो माता जी लोग जाते हैं ना आहार की व्यवस्था देखने के लिए, भाई सबका ठीक से हो जाए आहार। तो आहार देने के लिए आई तो माता जी ने कहा, दादी जी थोड़ा सा हट जाइए, दादी जी थोड़ा सा हट जाइए। वो हटी ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद माता जी ने कहा, आंटी जी थोड़ा सा हट जाइए, वो नहीं हटी। फिर मैंने इशारा किया, नहीं सुनेगी। फिर इन्होंने कहा, भाभी जी थोड़ा सा हट जाइए, तो उसने कहा, मुझसे कह रहे थे आप? दादी कहा नहीं सुना, आंटी कहा नहीं सुना, बोले भाभी जी थोड़ा सा हट जाइए, बोले मुझसे कह रहे थे। उम्र 80 साल की होगी लगभग। तो इसलिए बोले ये समझ में नहीं आता ना किसको बोलो बोला। भाई हम कहते भाई महिला थी, एक महिला वहां पर झोपड़ी बनाकर रह रही थी, तो वहां पर जो भी राहगीर आता उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए देती और अपना अतिथि धर्म का पालन करती। एक बार 2 बच्चे आए, वो गांव में सैर सपाटे के लिए, व्यापार के लिए आए थे, रात को रुके। उसने अपने हिसाब से उनको लड्डू आदि खाने को दिए और 20-25 दिन बाद बच्चे लौट कर आए तो फिर रात को रुके। तो जैसे ही बच्चे लौट कर आए उसने कहा, भगवान का शुक्र है तुम लोग जिंदा हो। बोले क्या हुआ? अरे बोले मैंने तुम्हें जो घर में लड्डू खिलाए थे उस लड्डू में विष मिल गया था। जैसे ही बच्चों ने सुना दोनों मर गए। जैसे ही बच्चों ने सुना दोनों मर गए, कि विष खा के भी 25 दिन तक जीवित थे, लेकिन जब मालूम चला कि विष का हमने लड्डू खा लिया तो प्राण निकल गए। कई बार तो आदमी डर के मारे मर जाता है। इसलिए तो कहते हैं जैन धर्म के लोगों को पाप भीरू होना चाहिए, कि पाप से डरना चाहिए। आप लोग कहते हो ना, दर्शनम देव देवश्य दर्शनम पाप नास्तम, और दर्शनम स्वर्ग सोपानाम दर्शन। और आगे जब पढ़ते दर्शनेम निरंजनाम ज्ञान पढ़ते ना कि छिद्र हस्ते एकदम, कितना कहता है कि भगवान के दर्शन से आपके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। पद्म पुराण ग्रंथराज में आचार्य रवि शरण स्वामी जी ने कितना कितना कह दिया कि घर से मंदिर के जाने के भाव बना लो तो भी आपको पुण्य की प्राप्ति प्रारंभ हो जाती है, कदाचित ना भी जा पाओ तो शुभ अशुभ की बात चल रही है कि जीवन में जब शुभ कर्म का उदय आएगा तो आप कहना चाहिए जंगल में भी होगे, वहां पे भी आपको जिनराज मिल जाएंगे, मुनिराज मिल जाएंगे। और आपका शुभ कर्म का उदय आएगा तो महाराज कॉलोनी में भी हैं, आपकी सारी तैयारी है, चौके में आहार देने भी जा रहे हो, पड़गाहन करने भी जा रहे हो, लेकिन अशुभ कर्म का उदय आएगा, अंतराय कर्म का उदय आएगा तो धोती पहन के धोती खोलना पड़ जाती है। इसीलिए जब भी अवसर मिले, अवसर को दोनों हाथ से लपक लेना चाहिए। क्योंकि अवसर, ये मत सोचो कि अगले बार आएगा, ये बोलो अगले बार आएगा तो फिर अगले बार पुण्य कमाएंगे, अगले बार होगा तो अगले बार हम काम करेंगे। इसलिए अवसर को शुभ अवसर बनाने का प्रयास करें, नहीं तो अशुभ में जीवन तो चल ही रहा है। और हमारा जीवन शुभ से जब अशुभ की ओर चलता है तो हम खुद समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है और होना क्या है। तो अपने जीवन को शुभ से शुभतर की ओर ले जाना है, नहीं तो बस आ रहे हैं, चल रहे हैं, हो रहा है, कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे? अवसर बार बार नहीं आते जीवन में, धोखे तो बार बार मिलते हैं लेकिन मौके बार बार नहीं मिलते। सम्मेद शिखर जी गए तो वहां पर जाने के बाद में प्रयास करो कि धोती दुपट्टे पहन के जाओ, जल लेकर जाओ, हर भगवान की टोक पर गंधोदक बनाओ, चरणाभिषेक लगाओ और अपने जीवन को सार्थक करो। बोलो कि भाई इस बार नहीं, अगले बार चले जाएंगे, अगली बार करेंगे तो पता नहीं अगले बार में तुम जा पाओ कि ना जा पाओ, और जा पाए तो कर पाओ कि ना कर पाओ। कई लोग होते हैं शिखर जी यात्रा पर जा रहे हैं, मालूम चलता सूतक लग गई, अब दुविधा में होते पहाड़ चढ़े कि ना चढ़े, जाएं कि ना जाएं, करें कि ना करें। तो इसलिए आप जिस समय जो काम कर रहे हो वह आपके पुण्य का वर्धन करने वाला है। और शुभ क्रियाएं हर व्यक्ति करना चाहता है, कुछ योग नहीं मिलते, कुछ संयोग नहीं मिलता, और कुछ सब चीज मिलने के बाद में हमारे भाव नहीं होते। ठंडी बहुत है, लेकिन ठंडी किसको है? जो कंबल ओढ़ के सो रहा है। और जिसने लक्ष्य बना लिया कि मुझे भगवान का अभिषेक करने जाना है, मुझे भगवान की पूजन करने जाना है, उसको कोहरे में भी उसकी गाड़ी चल रही है। क्यों? क्योंकि उसके साथ भगवान जी गुरु का आशीर्वाद चल रहा है। और जिसको नहीं है
उसकी गाड़ी तो खुले आकाश में भी खुले चेहरे पर नहीं चल रही। तो जीवन में अच्छे काम, अच्छी क्रिया, अच्छी बातें जब भी सुनने का अवसर मिले उसको आपको हमेशा करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो बस जीवन कितने दिन का है, कहते ना 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात। और 4 दिन कैसे कट गए? 2 दिन आरजू में कट गए और 2 दिन इंतजार में कट गए। 2 दिन तो अरदास लगाई कि मुझे ऐसा मिले, मुझे ऐसा मिले, और 2 दिन उसका इंतजार करने को मिले। गुरुओं की वाणी जब भी सुनोगी कल्याणकारी होगी। एक चोरों का सरदार चोरों को ट्रेनिंग दे रहा था। सबकी ट्रेनिंग होती है, तो सब कुछ सिखा रहा था। उसने कहा कि सब कुछ करना, लेकिन एक बात पल्ले गांठ बांध लो कि कभी भी किसी दिगंबर मुनि का प्रवचन मत सुनना। ये चोरों का सरदार चोरों को बता रहा था। भाई जैसे हम लोग आपको सिखाते हैं भाई ऐसा करना, वहां मत जाना, वहां से बताते हैं अपनी, वो भी ट्रेनिंग थी। तो सबने पल्ले गांठ बांध दिया कि दिगंबर मुनि का प्रवचन कभी सुनना नहीं है। एक बार एक चोर राजमहल में चोरी करके भाग रहा था और सैनिक उसके पीछे पीछे थे। उसको और कहीं बचने का रास्ता नहीं था। वह जिन मंदिर में घुस गया और जिन मंदिर में घुसा तो देखा वहां महाराज जी का प्रवचन चल रहा है, जैसे अभी सभा चल रही ना, तो पहुंच गया। और जैसे ही पहुंचा तो ध्यान में बात आई कि दिगंबर मुनि के प्रवचन नहीं सुनना। उसने कान में उंगली डाल ली कि कुछ भी शब्द सुनाई ना दे। इतने में वो एकदम कोने में अलमारी के पास खड़ा था। जैसे ही अलमारी के पास खड़ा था, अलमारी को धक्का लगा, अलमारी थोड़ी सी हिलने लगी। उसने एक कान की उंगली निकाली और अलमारी को थोड़ा सा पकड़ा। उस समय महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि देवों की दाढ़ी मूछ नहीं होती। क्या कह रहे थे? देवों की दाढ़ी मूछ। इतना ही सुना और उसने कान में उंगली डाल ली। बोले इससे क्या है? सबको पता चल गया कि यही चोर है। अब लेकिन चोर को चोर सिद्ध नहीं हो जब तक चोर कैसे कहें। तो लोगों ने युक्ति निकाली, इसके घर के बाहर चलो रात को 12-1 बजे और देवों का रूप बना के आओ और कहना कि हम लोग देवलोक से आए हैं, हमें पता है कि तुम चोर हो, तुमको पकड़ने आए हैं। और 3-4 हट्टे कट्टे व्यक्ति पहुंच गए और कहा कि हम लोग देवलोक से आए हैं, हमें पता है कि तुम चोर हो। तो वो भी डर गया कि भाई देव आ गया, पता नहीं क्या होगा मेरा। उस समर्पण करने के भाव से बाहर गया तो खिड़की से झांकता है तो देखता है कि 2 देवों की दाढ़ी मूछ दिख रही है। तो उसको मुनि महाराज के वचन याद आए कि मुनि महाराज ने कहा था कि देवों की दाढ़ी मूछ, और ये उसको पता था कि मुनि के वचन असत्य नहीं होते। उसने घर से डंडा निकाला, बोले कौन देव आए मैं देखता हूं। तो पहरेदार देव तो थे नहीं, वो भाग खड़े हुए। उसने रात में चिंतन मंथन किया कि मैंने मुनि महाराज जी का एक वचन सुना तो मेरी जान बच गई। यदि मैं मुनि महाराज के साथ पूरा जीवन व्यतीत करूं तो कैसा होगा। अगले दिन गया और दिगंबर संत बन गए। एक वाक्य सुनने मात्र से उसका जीवन प्राण बच गए। तो आपको तो रोज अवसर मिलता है, रोज प्रभु के दर्शन, गुरु की वाणी, जिन वाणी का स्वाध्याय करने का अवसर मिलता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने समय को यूं ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। जीवन न तो सार्थक है न जीवन व्यर्थ है, बल्कि आपके जीने का ढंग ही उसे सार्थक और व्यर्थ बना देता है। आचार्य श्री जी के सानिध्य में सर्वप्रथम हम इनके पास महरौली पहुंचे थे। बड़ी इच्छा थी सेक्टर 57 गुरुग्राम, जहां से हम सभी आए हैं, वहां पे एक नव जिन मंदिर का निर्माण करने की। कोई राह नहीं थी, कुछ नहीं पता था, कोई ज़मीन नहीं थी, कोई सोसाइटी नहीं थी, कोई ट्रस्ट नहीं था। महाराज जी महरौली फार्म हाउस में विराजमान थे। तो एक भाई बोले कि चलिए महाराज जी से दर्शन करके उनसे दिशा निर्देश लेते हैं। हम महाराज जी के पास दर्शन करने पहुँचे, शाम का समय था, मुझे अब तक याद है। महाराज जी ने कहा ठीक है, तुम मंदिर बनाना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ मंदिर बनाने के लिए गुड़गांव चलूँगा। 27 मार्च 2022 की बात है, शायद 22 की, हाँ।
27 मार्च 2022 को हमने सोचा महाराज जी यहाँ आएंगे सेक्टर 57 में, तो महाराज जी के सानिध्य में एक भक्तांबर जी का विधान वहाँ कराते हैं। उसके लिए ये प्लानिंग होने लगी कि कहाँ कराएंगे। महाराज जी ने वचन दिया कि आप उसी ज़मीन पे क्यों नहीं कराते जो आप मंदिर के लिए देखी है। हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं था, हमने वैसे ही पूछ लिया जी इस ज़मीन पर हम विधान कर लें। उन्होंने भी एक बार में हाँ कर दिया, हाँ जी कर लो। उस ज़मीन पर विधान किया। हमारी सोसाइटी भी रजिस्टर्ड नहीं थी तब तक। 3 करोड़ रुपए अंदाजन उस ज़मीन की लागत थी, जो हम सोच रहे थे कि शायद इतने में हमें मिलेगी। महाराज जी के सानिध्य में प्रथम बार गुड़गांव में वहाँ पे हमने भक्तांबर जी का विधान किया। पहले ही दिन में 80 लाख रुपए की कलेक्शन की कमिटमेंट हमें मिली, और इतना ज़बरदस्त हमारे लिए वो मोटिवेशन था, उत्साहवर्धक था। हमने कहा नहीं अब तो हम मंदिर जरूर बनाएंगे। तब से हम महाराज जी के साथ लगे हैं। थोड़े से नालायक हैं, आते थोड़े दिनों बाद हैं, लेकिन अब जो है सेल्फ कमिटमेंट है ना जी कि हम आते नहीं हैं, बात बिल्कुल सही है। हम नालायक हैं, थोड़े दिन बाद आते हैं, लेकिन जब भी हमारे कोई ऐसा पॉइंट आता है कि हाँ अब महाराज जी के पास चलें, आगे का दिशा निर्देश लें। पिछले साल हमने महाराज जी के सानिध्य में वहाँ पे फंक्शन किया दिसंबर 2023 में, पिछले साल नहीं, तो 24 में हमारी रजिस्ट्री हो गई थी और वहाँ पे हमने शिलान्यास किया। महाराज जी व्यस्त थे तब नहीं आ पाए थे, चतुर्मास चल रहा था और दूर थे चतुर्मास में। बट आज हम सब फ्री एक नेक्स्ट पड़ाव की ओर चल रहे हैं। चैताल्य जी का निर्माण कार्य वहाँ चल रहा है। एक लिंटर पड़ चुका है, दूसरा लिंटर आज या कल में पड़ने वाला है। हमारे साथ अंकित जी आए हैं जो मुख्यतः सारी कंस्ट्रक्शन की देखरेख वहाँ पे कर रहे हैं। तो अब हम आगे का दिशा निर्देश महाराज जी से लेने और उनको गुड़गांव आने के लिए विनती करने के लिए आज फिर महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुए हैं। आप सभी को मैं बोलूँगा, जब भी आप गुड़गांव आएँ समय निकालें और एक बार उस भूमि पर जरूर आएँ। भूमि के बारे में आपको क्या बताऊँ, जिस टाइम लेने के लिए गए थे कोई कह रहा था 900 गज है, कोई कहता था 950 गज है, और ज़मीन की नपाई हुई जी रजिस्ट्री से पहले। कितनी ज़मीन निकली पता है आपको? ज़मीन निकली जी 1008 गज। तो अबे तब हुआ कि नहीं ये ज़मीन तो है ही जैन मंदिर बनने के लिए। देवा ओ गुरुदेवा, देवा ओ गुरुदेवा। ओम ह्रीं परम पूज्य बालोगी आचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जला दे अर्घम नर्पणामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला बख्तावरपुर दिल्ली।